हेलो गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। बैक टू बैक वीडियोस आ रही है हमारे रे ऑप्टिक्स की फॉर क्लास 12th। सो ये जो वीडियो आज हम डील करने वाले हैं दिस इज़ अबाउट रिफ्रैक्शन। सो उससे पहले रिफ्रैक्शन करने से पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो और न्यू टू माय चैनल, please do visit if you are searching for the similar topics on ray optics. First of all, I would recommend you to check out my description box for links of previous videos, and you all will find all those videos which I have uploaded previously, the lecture 1 and the lecture 2 of ray optics, to be very useful as it's a basic video. And yes, let's get started with a new lecture of refraction. So topics in this video are as follows, as you can see on your screen. First of all, I'm going to explain you the numerical part of the previous videos. Then after that, I'm going to deal for the refraction of light, and then we will be doing the various laws of refraction and a refraction through a glass slab. So again, if you are new to my channel, like, share and subscribe Himani Physics Tutorials, and we will learn together here in this platform. And it's a request to watch till the end this video. So first of all, we are going to talk about the numerical portion of previous video. So in that we have some conceptual questions, like for 1 marks question, it has been asked several times in exam. So first of all, we would know that how will you distinguish between a plane and a plane, concave and a convex mirror without touching its surface. ठीक है, हमें क्या करना है, जो हमें दिया होगा ग्लास या मिरर, जो भी हमारे पास हमारे हाथ में दिया हुआ होगा, उसे बिना टच किए हमें बताना है कि वेदर इट इज़ अ कॉन्केव मिरर, वेदर इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, और whether it's a plane mirror. So it's very simple. We have the formula for finding the linear magnification. If the value of linear magnification, that is linear magnification is our the formula for linear magnification is I'm writing down on the screen. The formula for linear magnification is m is equals to minus v upon u. What is m? M is linear magnification. V is our distance of image, and u is our distance of object, right? Distance of object, and m is our linear magnification. Case 1, if m is equals to 1, इस m की वैल्यू अगर 1 आती है तो जो हमारे पास मिरर होगा हमारे हैंड में, दैट विल बी अ प्लेन मिरर, राइट? और अगर हमारा m की वैल्यू m इज लेस देन 1, इस केस में हमारा जो मिरर होगा हमारे हाथ में वो होगा कॉन्वेक्स। एंड इन केस ऑफ m ग्रेटर देन 1, इस m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है तो द मिरर दैट वी हैव इन अवर हैंड इज अ कॉन्केव मिरर। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दैट हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर और अ कॉन्केव और अ कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग इट्स सरफेस. So moving on to the next question, question number 2, it is, why is a concave mirror preferred to a plane mirror for shaving? शेविंग करते वक्त हमें कॉन्केव मिरर प्रिफर करने को बोला जाता है रादर देन यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर. सो देखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा डेली लाइफ में देखने के लिए, जो हमारे जो शेविंग मिरर्स होते हैं उनमें हमें हमारा चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, बिकॉज इट हैज़ अ लीनियर मैग्निफिकेशन ग्रेटर दैन द ऑब्जेक्ट. जितनी भी उसकी ऑब्जेक्ट्स की हाइट और जो भी चीज़ें होंगी वो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर होता है उसमें थोड़ा लार्ज हमें दिखाई देता है, बिकॉज वी प्रिफर कॉन्केव मिरर बिकॉज इट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट, एंड इरेक्ट मतलब थोड़ी बड़ी इमेज, एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है? वर्चुअल बनाता है, ठीक है, और इरेक्ट मतलब सीधी बनाता है एकदम, एंड मैग्नीफाइड इमेज देता है हमारे फेस की। जब हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा फेस है उसे क्या करते हैं, अपने पास में रखते हैं, मिरर के पास में रखते हैं. सो इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता है, चौराहे पर जो भी हमारे चौराहे होते हैं हमारे रोड पे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि मिरर्स लगे हुए होते हैं और उनका शेप थोड़ा ऐसे बाहर को निकला हुआ सरफेस होता है. तो वो जो मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होता है. कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है कि वो लार्ज एरिया को एक छोटी सी जगह पे कैप्चर कर लेते हैं. जैसे आपने देखा होगा जो ड्राइविंग मिरर्स होते हैं, जो ड्राइवर की कार की या किसी बस की सीट में लगे हुए होते हैं, लाइक बड़ी बड़ी बसेस में लगे होते हैं. जैसे ड्राइवर यहाँ पे बैठे तो सामने मिरर लगा हुआ था, तो जो वो मिरर लगा होता है वो भी हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ताकि वो लार्ज एरिया को एक छोटे से जगह पे हमारा कैप्चर कर सके. एंड सिमिलरली जो हमारे साइड मिरर्स लगे हुए होते हैं गाड़ियों में, वो भी हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ताकि जो दूर का एरिया है, लाइक कि दोनों साइड की जो रोड है वो कवर कर ले, और जो भी गाड़ियाँ उस रोड पे चल रही हैं तो वो गाड़ियाँ उन्हें नज़र आए.
ठीक है। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में यही डिफरेंस है कि कॉनकेव मिरर हमारे क्या देता है, थोड़ी सी इनलार्ज इमेज देता है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। तो इसीलिए वी प्रेफर कॉनकेव मिरर टू अ प्लेन मिरर और convex mirror for shaving, right? So moving on to the next question, an object is placed between two plane mirrors inclined at 60 degree to each other. How many images do you expect to see? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि दो प्लेन मिरर्स को हमने किसी एंगल पे लगाया हुआ है। लेट मी शो यू। ओके, सो क्या किया है हमने यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। हमने क्या किया है यहाँ पर, दो प्लेन मिरर्स को, एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर ये है, इससे हमने क्या किया है, 60 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है इन दो प्लेन मिरर्स को, राइट। तो वो हमसे कह रहा है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हमें उस ऑब्जेक्ट की दिखेंगे जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। सो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने अभी इससे पहले जब हमने वीडियो पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू और मोर प्लेन मिरर्स, टू और मोर मिरर्स इंक्लाइंड एट एनी एंगल। सो यहाँ पे जो एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म देखो हमारा क्या है, तो ये इसका फॉर्मूला था 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। यहाँ पे हमारे दो केसेस पढ़े थे हमने। अगर हमारा जो एन है वो इवन हो तब क्या होगा, और अगर एन ऑड हो तब क्या होगा, ठीक है। बट यहाँ पर ऑलरेडी हमें सिर्फ एन ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एंड वट वी हैव 360, थीटा इज अवर 60, तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री अपॉन 60 माइनस 1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 6 36 वी हैव, तो इट विल बी 6 माइनस 1, दैट इज हमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस दिखेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी IMAGES, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5 नंबर ऑफ इमेजेस हमें मिलेंगी जब हमारा क्या होगा यहाँ पर, जब हमारा 60 डिग्री के एंगल पर क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, राइट। तो ये है कुछ इसके बारे में। नेक्स्ट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर ड्राइविंग द कार, अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई कार को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी कार रखी हुई है, थोड़ी ऐसी बनी हुई है कार, मैनेज कर लेना इसे, ठीक है। ये इसके टायर हो गए, ठीक है। तो क्या होता है, साइड में ना मिरर्स लगे हुए होते हैं, दो मिरर लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो, इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार, व्हाट टाइप ऑफ मिरर वुड यू प्रीफर टू यूज़ फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट योर बैक। तो अपने बैक में आप ट्रैफिक ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। द आंसर इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, राइट। क्योंकि हमने बोला था कि कॉन्वेक्स मिरर दे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेजेस, ठीक है। देखो, तो क्या होगा, ये ना वाइड एरिया कवर करेगा, ये जो मिरर होगा, ठीक है। ये हमारी रोड होती है, दिस इज पार्टीशन, ठीक है। ये हमारी रोड है, ये भी हमारी दूसरी लेन है। अगर इस लेन में गाड़ी चल रही है तो वो दोनों लेन की एरिया को कवर करती है, और क्या बनाती है, स्मॉलर इमेज बनाती है ऑब्जेक्ट की। तो स्मॉलर इमेज है तो ज़्यादा एरिया वो कवर करती है, वाइड एरिया कवर करती है। तो हमें जितनी भी गाड़ियाँ आती दिखती हैं वो हमें नज़र आती हैं उस छोटे से मिरर पे। और फील्ड ऑफ व्यू इसका क्या होता है, लार्जर देन अ कॉनकेव और प्लेन मिरर। तो वही फील्ड ऑफ व्यू मतलब ज़्यादा एरिया ये कवर करता है। सो दीज आर सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। एंड ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हेयर इज अ न्यूमेरिकल। देखो, क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर। पहला ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, दूसरा है हमारा 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये जो दी हुई है ये हमें यू दिए हुए हैं दो दो केसेस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज गिवन बाय यू, स्मॉल यू। तो ये हमें दी हुई है किसके आगे, कॉनकेव मिरर के आगे दी हुई है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आर दिया आपको 15 सेंटीमीटर। तो उसकी पोजीशन आपको फाइंड करनी है, किसकी, जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन बतानी है। मतलब आपको बताना है यहाँ पर वी, राइट। आपको पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है उसका कि वो वर्चुअल है या फिर आपकी रियल है या फिर आपकी इरेक्ट है और इन्वर्टेड है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ठीक है। सीधी है या इन्वर्टेड मतलब उल्टी है। और आपको उसका बताना है मैग्निफिकेशन, दैट इज एम बताना है ऑफ द इमेज इन ईच केस, मतलब इन दोनों केसेस में आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सो देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है u दैट इज 10 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है हमें u हमारा 10 सेंटीमीटर, r दिया हुआ है हमें 15 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 15 सेंटीमीटर। और हमें पता है जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो हमारी रेडियस और प्रिंसिपल तक के डिस्टेंस होती है, जो कि होती है हमारी -r/2, रेडियस का हाफ होती है। और माइनस क्यों, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती है, जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होती है। सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फोकल लेंथ आती है -7.5।
सेंटीमीटर। अगर आप इसे कट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। सो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमें करना था केस 1 के लिए। तो वी फाइंड करना है, दैट इज इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है मिरर से, और मैग्निफिकेशन निकालना है, और इसका नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे इमेज होगा, इमेज का, ठीक है। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v हमारा हो गया इमेज के डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, u हो गया हमारा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एंड f इज द फोकल लेंथ, राइट। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। सो हमें v निकालना है, तो ये एज इट इज रहेगा प्लस 1/-10। -10 इज वॉट, -10 इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सो ये हमने रख दिया, और ये फोकल लेंथ हमने अभी अभी निकाली थी, वो थी हमारी -7.5 सेंटीमीटर। सो इनको पूरा ओवरऑल जब हमने सॉल्व किया तो वी गॉट v एज -30 सेंटीमीटर। सो ये -30 सेंटीमीटर हमें क्या दिखाता है, -30 सेंटीमीटर हमें ये दिखाता है कि जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रही है, बिकॉज लेफ्ट, क्योंकि माइनस कब दिखता है, जो हमारी इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, क्योंकि माइनस साइन से हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन भी पढ़ा था। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पढ़नी, जिस साइड इमेज है उसी साइड, सॉरी जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारी इमेज बन रही है। और इन्वर्टेड, बिकॉज माइनस साइन आया है इसलिए वो इमेज क्या बन रही है, उल्टी बन रही है। तो इमेज कुछ इस तरीके से बन रही होगी। इमेज बन, जैसे मान लीजिए ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि क्या है, u डिस्टेंस पर है, राइट। तो हमारी जो इमेज बन रही है वो ऐसी बन रही है, ठीक है, सेम साइड बन रही है, LHS में बन रही है। ये हमें कहाँ से पता चला, बिकॉज वी हैव माइनस साइन हेयर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था, अभी आया था हमारा v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। तो v के तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, -30 सेंटीमीटर, राइट। तो ये था हमारा, इसका मतलब इस तरीके से हमारे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ है। तो नेचर ऑफ इमेज हमारा क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और दूसरी बात, जो हमारा मैग्निफिकेशन निकालना था हमने, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारा -v/u। तो -v/u, v की वैल्यू आई हमारी -30, एंड एक माइनस पहले से था, अपॉन u की हमारी जो वैल्यू है वो है -10, बिकॉज माइनस इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है, ये माइनस से ये माइनस गया, एंड वी आर लेफ्ट विद -30/10, दैट इज -3। सो मैग्निफिकेशन आया हमारा -3, m इज मैग्निफिकेशन, वी नो दैट। सो ये हमें दिखाता है कि इमेज हमारी क्या है, उल्टी है लेकिन 3 गुना बड़ी है, जो ऑब्जेक्ट था उससे 3 गुना लार्जर है। सो सेकेंड केस इज अवर, जब हमारा u क्या है, -5 सेंटीमीटर है। देखिए ये देखिए u हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो उसका वैल्यू माइनस ही होगा। r हमारी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और r है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। f हो गया हमारा -7.5 सेंटीमीटर। v हमें निकालना है, और नेचर इसका पता करेंगे हम, हमारा जो भी आंसर आएगा उससे, और m होता है मैग्निफिकेशन। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो हमारे पास क्या है, u की वैल्यू आई हमारे पास -5, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें आई नहीं। तो ये हुआ हमारा, f की वैल्यू आई थी हमारी -7.5, इन सबको रखा हमने इनकी वैल्यूज़ को, और सॉल्व किया तो हमने देखा कि v हमारा आया +15, दैट इज़ पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इमेज हमारी अब बन रही है राइट हैंड साइड में, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है हमारी, राइट हैंड साइड में बन रही है। इस केस में हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा मिरर था और इमेज बन रही है हमारी राइट हैंड साइड में बन रही है, और पॉजिटिव बन रही है, तो इसका मतलब ऐसी बनेगी, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज बनी है, ठीक है। यहाँ से जब हमारा क्या हुआ, जो भी हमारा रिफ्रैक्शन हुआ उससे हमारी बन रही है, ठीक है। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये p हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस f हो गई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनी हमारी, ये इस तरीके से आती है, फोकस से आती है, और फोकस से आती है तो यहाँ से जाती है, इसको एक्सटेंड किया कहीं पे तो हमारी इमेज बन रही होगी, राइट। जो इससे पहले वाली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगी इसकी, आप वो वीडियो जाके विजिट कर सकते हैं। सो देखिए नेचर यहाँ से क्या आया हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स कि हमारी राइट हैंड साइड में अगर इमेज बनती है तो वो वर्चुअल होती है, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में बनती है तो वो रियल होती है इमेज हमारी, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट मतलब है सीधी सीधी इमेज बनी है, ना कि उल्टी इमेज बनी है, राइट। और ठीक है, नाउ m इज इक्वल्स, अब हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। m होता है हमारा मैग्निफिकेशन, राइट। तो यहाँ से m की वैल्यू होती है -v/u, -v दैट इज ये आया था हमारा 15, तो -15 हो जाएगा, और
u ऑलरेडी हमारा -5 था, तो 5 वन ज़ा 5 3 ज़ा, तो यहाँ से हमारा m आया 3। तो इसका मतलब ये जो इमेज बनेगी ये इस ऑब्जेक्ट की 3 गुना ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी इस मिरर से, जब इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इमेज इज 3 टाइम्स लार्जर। सो ये क्वेश्चन का मतलब यही था कि हमें क्या क्या निकालना था, नेचर निकालना था। ठीक है, कि कैसी नेचर होगी इसकी, वर्चुअल होगी, रियल होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, वो बताना था। और मैग्निफिकेशन m निकालना था, नंबर ऑफ द इमेजेस। ठीक है, और 2 केस थे, एक केस 1 एक केस 2, तो हमने दोनों केसेस के लिए कर लिया है इसे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि क्या है, एक हमारे कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो जो इमेज बनी है वो 3 गुना ज़्यादा बड़ी बनी हुई है, और उसका हमें क्या निकालना है, 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस निकालनी है उस ऑब्जेक्ट की मिरर से, कि 2 ऐसी पॉसिबल डिस्टेंसेस जहाँ पर हमारा आंसर क्या आए, इस तरीके से आए। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो फोकल लेंथ है हमारे ऑब्जेक्ट की वो है 15 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन +-3। तो देखिए हमें निकालना है यहाँ से u1 एंड u2, बेसिकली 2 हमें u निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले केस हम लेंगे जब हमारा क्या होगा, मैग्निफिकेशन +3 होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन होता है -v/u। केस 1 जब हमने m जो है +3 लिया, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। सो यहाँ से -v/u, क्योंकि इसकी वैल्यू यही होती है, इज इक्वल्स टू +3, तो यहाँ से v आया -3u। सो यूजिंग 1/v + 1/u = 1/f, दैट इज मिरर फॉर्मूला। तो हमें v की जगह पे रखा -3u + 1/u, और इक्वल्स टू 1/-15। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, तो इसे सॉल्व करने के बाद जो u की वैल्यू आई वो आई -10 सेंटीमीटर्स। और ठीक है, ये हमारी पहले डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और दूसरे केस क्या है, m जब हमारा -3 होगा, तो जो m -3 होगा, फिर से वही सब किया हमने, मिरर फॉर्मूला में इसकी वैल्यू रखी, सॉल्व करने के बाद u आया हमारा -20 सेंटीमीटर। तो ऐसे 2 पॉसिबल डिस्टेंसेज आई ऑब्जेक्ट की, u इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, और ये भी -10 सेंटीमीटर आई थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ ओके, थोड़ा आगे बढ़ गई। ओके, ये कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2। तो यहाँ पे साफ साफ दिया है कि हमें m 1/2 दिया हुआ है, और u हमें 60 सेंटीमीटर दिया है। तो इतना तो हमें है। ठीक है, वो कह रहा है कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो हमें निकालना है u, दूसरा u निकालना है हमें, जब हमारा मैग्निफिकेशन 1/3 होगा। ठीक है, तो केस 1 क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा 60 सेंटीमीटर पर था, तो हमारा m जो था 1/2 था, तो m1 इज इक्वल्स टू -v1/u1। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो v1 आया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस जो है वो आई हमारी 30 सेंटीमीटर, दैट इज पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब है कि वो लेफ्ट राइट हैंड साइड में बन रही होगी हमारी। तो फिर से हमने क्या किया, मिरर फॉर्मूले का यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद फोकल लेंथ हमने इसकी निकाली है -60 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया हमने, अब हमें क्या निकालना है, ऐसी कंडीशन निकालनी जहाँ पर हमारा m जो हो, मतलब हमें ऐसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी जहाँ पे मैग्निफिकेशन 1/3 होगा। तो हमने सेम फिर वही मिरर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, -v2/u2 इज इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि m2 का मतलब है -v2/u2। तो यहाँ से v2 आया हमारा -u2/3। तो फिर से हमने क्या किया, मिरर फॉर्मूले का यूज़ किया, मिरर फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद सारी वैल्यूज़ रखी, v2 की जगह पे हमने लिखा -u2/3 + 1/u2 इक्वल्स टू 1/f1, बिकॉज f1 एंड f2 इक्वल है यहाँ पर हमारे, तो ये हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो इधर से हमने सॉल्व किया, तो u2 आया हमारा -120 सेंटीमीटर। तो हमारे पास u1 था 60, तो u2 उसका डबल आया, दैट इज -120 सेंटीमीटर। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। बाय बाय।